नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम आज शुरू करते हैं अपना परसेंटेज और हम इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस कराएंगे। कम से कम 15 क्वेश्चन एक दिन में होंगे। बहुत फास्ट हम करेंगे और आपको समझाते हुए भी चलेंगे। और पूरा परसेंटेज हमको फ्रैक्शन मेथड से पढ़ना है, तो उसी से हम आपको सब चीज़ बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 110 जो है वो 100 से कितना अधिक है। तो 110 है जो 110 जो है वो 100 से कितना अधिक है। 100 से लगा है किसके साथ, 100 के साथ। तो कुल मिला के ये कितना अधिक है, 100 से 10 अधिक है ना। तो किससे, 100 से। तो 100 नीचे आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये होगा 10% आंसर। ठीक है, आंसर इज 10%। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं, आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, बारीकी गलतियां, उन्हीं की वजह से ये क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। बाद में आंसर की में आता है, आप सोचते हैं ओ माय गॉड ये कैसे गलत हो गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको हमें करते हुए चलना है। ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है मैं आपको अभी बता देता हूं। इसी में देखिए 110 जो है वो 100 से कितना अधिक है सॉरी 110 जो है वो 100 से कितना अधिक है, तो ये 10% अधिक है। अब इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि 100 जो है वो 110 से कितना कम है। कितना कम है, 100 जो है वो 110 से कितना कम है। तो अब से किसके साथ लगा है, 110 के साथ। और कितना कम है, ये 110 है। ठीक है, ये 100 है। जो 100 है वो 110 से कितना कम है, ये 10 कम है। 10 कम है तो एक 10 आएगा ऊपर। और किससे कम है, 110 से। तो 110 इंटू 100 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 100/11। 100/11 का मतलब होता है 99 सही 1/3%। ठीक है, 11 9 99, 11 9 99 बचा 1/11, 9 सही 1/11%। ठीक है, तो ये होता है 99 नहीं 9 सही 1/11%। तो देखिए साथियों, मैं फिर से आपको बता देता हूं, पूरी तरीके से क्लियर करता हूं। जो है क्या लिखा है, 100 जो है 110 से कितना कम है। तो 100 जो है वो 110 से कितना कम है, आपको कितना लग रहा है, 110 से 10 कम है ना। तो क्या करेंगे, 10 ऊपर आएगा, कम किससे कम है, 110 से। तो 110 नीचे आएगा और इंटू करेंगे 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, आंसर आएगा 100/11। और 100/11 कैसे होगा, 11 9 99 बचेगा 1। तो इसका आंसर होगा 9 सही 1/11% कम है। अब आप इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर देख लीजिए कितना ज्यादा है। यहाँ 10% दिखा रहा है, यहाँ 9 सही 1/11% दिखा रहा है। तो कुल मिला के ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और छोटी सी मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है। तो कुल मिला के जब भी का या सा जिसके साथ लगा रहता है वो आता है नीचे। ठीक है, ये इसकी भाषा है परसेंटेज की। तो 20 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है। तो 50 का मींस 50 नीचे 20 ऊपर और इनटू में आएगा 100। 50 दूनी 100, 20 दूनी 40%। जो 20 जो है वो 50 का 40% है। ठीक है, अब चलते हैं, टाइप हमारा शुरू होता है टाइप 1। ठीक है, जो इजी क्वेश्चंस के टाइप हैं। अभी ये हम बेसिक से एडवांस लेवल तक का पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और बहुत फास्ट हमारा जो है वो सिलेबस कवर होगा। किसी विद्यालय में 75% गर्ल्स हैं, तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन क्या होगा 75% का, 75/100, 25 3 75, 25 चौका 100। तो कुल मिला के जो है वो 3/4 जो है वो गर्ल्स हैं। ठीक है, यदि उस विद्यालय में 150 लड़के हैं, तो अभी ये सोचिए कि ये है टोटल वैल्यू। मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन में हमेशा नीचे वाली होती है टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू है 4 और 3 क्या है, 3 है गर्ल्स। 3 गर्ल्स हैं, यूनिट के हिसाब से हैं ये, 3 गर्ल्स नहीं है 3 यूनिट है। तो 4 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, 4 है टोटल और 150 लड़के हैं। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि टोटल में 3 लड़कियां हैं, इसका मतलब एक है लड़के, एक पार्ट है लड़के। और लड़के हैं कितने, 150। तो एक की वैल्यू 150 के बराबर है। तो कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं, 4। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 150 इंटू 4 मीन्स 600 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 15 चौको 60, 1 0, 600 लड़के हैं, 600 छात्र हैं। तो आई होप आपको ये फ्रैक्शन मेथड जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अब अगर अभी डाउट हो आपको तो आप बताइए, कमेंट कीजिए वीडियो पे, हम आपके लिए पूरा एक डाउट के ऊपर पूरा वीडियो बना देंगे। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, मुझे हर एक बच्चे को समझाना है बहुत इजी मेथड से। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड हम हर जगह यूज कर सकते हैं, इतना अच्छा मेथड होता है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन क्या है, किसी विद्यालय में 40% लड़के हैं, 40% का फ्रैक्शन निकालिए। तो वह आएगा 40/100
2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 जो है वो लड़के हैं, ठीक है। तो लड़के हैं मींस 5 है टोटल छात्र और 2 हैं उसमें बॉय, ठीक है। तो यदि उस विद्यालय में 300 लड़कियां हैं तो लड़कियां 300 हैं, इसका मतलब 5 है टोटल और 2 हैं लड़के, तो लड़कियां कितनी हुई 3, तो 3 की वैल्यू 300 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू वो है 100 के बराबर। लड़कों की संख्या कितनी है, लड़के कितने हैं 2, तो लड़कों की संख्या 2 है तो लड़के हो गए 200, तो 200 हमारा हो गया आंसर। इस प्रकार से हमको ये करके चलना है। आप ऐसे क्वेश्चंस को ना, ऐसे क्वेश्चंस को आप माइंड में ही कर सकते हैं, पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना दबा के, तो आपको ये क्वेश्चंस जो है वो माइंड में ऐसे क्लिक होंगे, ऐसे सेकंडों में। चलिए चलते हैं नंबर 6 क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो 25% मैंने क्या कहा, 25% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/4, ठीक है। मूल्य में 1/4 की जो है वो वृद्धि हो गई, ठीक है। 1/4 की वृद्धि हो गई मींस 1:4 में है ये, ठीक है। हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करे। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूं, 25% है फ्रैक्शन। देखो मूल्य कितना है, मूल्य कितना हो गया, मूल्य जो है वो 1/4 है, वृद्धि कितनी है 1, तो 1 है इसकी वृद्धि और 4 है टोटल। तो पहले 4 था, 4:1 की वृद्धि हो गई तो 4:5 हो गया। मूल्य जो है वो 4 से बढ़ के 5 हो गया, ठीक है। यदि कोई परिवार चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे, कम का मतलब है कि अब वो खपत मतलब जो वो खा रहा था, आप खुद बताइए एक चीज, आपका अगर 1 लीटर आप तेल लेते हैं, 200 रुपए की बोतल है, अगर 200 रुपए की बोतल जो है वो 250 की हो जाए और आप उस बोतल को 1 महीने चला रहे थे, तो अब वो 250 की हो गई बोतल, लेकिन आपको उतना ही खर्चा मेंटेन रखना है, तो आपको जो है वो तेल को कितना कम खाना पड़ेगा, ऑब्वियसली कम खाना पड़ेगा, क्योंकि खपत जो है वो कम करनी पड़ेगी अगर आपको खर्च को बराबर रखना है। तो कुल मिला के मूल्य जो है वो 4 से 5 हो गया, तो खपत जो कितनी होगी, खपत और मूल्य जो है आपस में जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी मींस विरोध होता है, तो 5:4, ठीक है। तो 5:4 के रूप में खपत को हमको कम करना है, मींस 5 से खपत 4 हो गई, मींस 1 कम हो गई खपत 1 कम हुई किस पर, 5 पर। तो कमी कितनी होगी, परसेंटेज कमी कितनी आ जाएगी, परसेंटेज कमी जो है वो कितनी होगी, 1 कम हो गई किस पर, 5 पर। तो ये आ जाएगा 100 और ये आएगा 20%। 20% की कमी वो कर दे तो उसका खर्च जो है वो बराबर रहेगा, खर्च उसके ऊपर लोड नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको फ्रैक्शन मेथड सबसे इजी मेथड माना जाता है, इससे इजी कुछ नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखते हैं चीनी के मूल्य में 14.29% की कमी हो जाने पर, मींस कमी हो गई। देखिए अब कमी हो गई तो पहले मूल्य कितना था, पहले इसको फ्रैक्शन को तोड़िए, कैसे होगा 14.29%। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी 14 दिख जाए तो वो 1/7 के बराबर होता है, ठीक है। तो जो 1/7 है, अब मूल्य में अंतर क्या आया, मूल्य में कमी हो गई, मींस पहले 7 था, ठीक है, अब 1 कम हो गया, अब रह गया 6, ठीक है। हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे, मींस अब वो खपत को बढ़ा रहा है क्योंकि चीनी का मूल्य घट गया है, तो वो खपत बढ़ा सकता है, ठीक है। खर्च बराबर रहेगा, बढ़ा दे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो जो खपत है, खपत जो है मूल्य का उल्टा होता है, अगर मूल्य जो है 7:6 है तो खपत हो जाएगी 6:7, ठीक है। इसमें से खपत जो है वो 1 बढ़ गई है, पहले 6 थी अब खपत 7 हो गई, मींस 1 बढ़ गई है, तो परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी, परसेंटेज वृद्धि होगी कितनी, 1 बढ़ गई है किस पर, 6 पर, तो इंटू 100, तो ये हो जाएगा 16 छिक्का 96, 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। 16 सही 2/3% की वो वृद्धि कर दे तो उसका जो है वो खर्च जो है वो बराबर रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 87.5% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। चीनी की मूल्य में 87.5% कितना होता है बताइए आप लोग। इसको होता है 12 पंचे 12 यस 12.5%, 12.5%, 12 सही 1/2% बराबर, ये इतना जो परसेंटेज है ये है इस इतने का कितना, 12 × 7 गुना, तो ये आ जाएगा 7/8, ठीक है। मींस 87.5% की वैल्यू जो है वो 7/8 के बराबर है। तो वृद्धि मूल्य में हो गई, मींस मूल्य कितना था, मूल्य जो है वो अभी पहले 8 था, अब 7 बढ़ गया तो मूल्य हो गया 15, ठीक है।
तो वृद्धि हो जाने पर परिवार चीनी की खपत को कितना केजी कम कर दे। अब केजी पूछा है, यहां क्या पूछ रहा था, परसेंटेज बढ़ रहा था, परसेंटेज कम हो रहा था, अब यहां केजी में आ गई बात, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ वो देगा केजी में, तभी हम केजी निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितना केजी कम कर दे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो खपत जो है वो सीधा सीधा उल्टा हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 15:8। ठीक, पहले खपत थी 15, अब खपत हो गई 8, तो कितना कम हो गई, 7 कम हो गई। ठीक है, कितना केजी कम कर दे खपत पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले खपत जो है वो 60 केजी थी। समझिए आप, पहले मूल्य था इतना तो खपत थी इतनी, पहले मूल्य 8 था तो खपत थी 15, अब मूल्य 15 हो गया तो खपत हो गई 8। ठीक है, तो मूल्य वृद्धि से पहले खपत कितनी थी 15, तो 15 की वैल्यू दी है 60 के बराबर, 60 केजी, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 4 केजी के बराबर। ठीक है, 4 केजी कट जाएगा 4 केजी। अब वो पूछ रहा है कि कितना केजी कम कर दे, कमी कितनी हो गई, 7 की कमी हो गई भैया, 7 की, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 केजी। समझ गए होंगे आप लोग। आई होप इससे अच्छा तरीका जो है आप लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता है ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को करने के लिए। इतने खतरनाक परसेंटेज अगर आ जाते हैं पेपर में, पहली बात तो वहां हवा जो है वो खराब हो जाती है दिमाग की कि 87.5% होता कितना है। आप लगाते रहेंगे 87.5%, ओह माय गॉड ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना। लेकिन सेकंडों में अगर करना है तो फ्रैक्शन मेथड आपको सबसे बेस्ट और सबसे इजी मेथड है। अगर आपको अच्छे से मैथ सीखनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सेकंडों में उड़ा देंगे हम लोग, सेकंडों में। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेब का मूल्य 60 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 75 हो गया। ठीक है, मूल्य जो है, मूल्य का अनुपात दिया है, पहले 60 था अब हो गया 75। ठीक है, तो काट दो, 15 चौको 60, 15 पान 75, तो मूल्य जो पहले 4 था अब हो गया 5, मींस 1 की हो गई वृद्धि। ठीक है, कोई परिवार सेब की खपत को कितना केजी घटा दे ताकि खर्च बराबर रहे। अब यहां पर मूल्य रुपीज में आ रहा है, मूल्य कितना बढ़ गया 1, तो खपत कितनी हो जाएगी, खपत कितनी हो जाएगी 5:4, खपत 1 कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि खपत और मूल्य आपस में उल्टे होते हैं। ठीक, तो यहां पर 1 की खपत कम करनी है और कितने पर, 5 पर, तो ये आ गया आंसर, ये है 20% की जो है वो खपत कम कर दे अगर, तो उसका खर्च जो है वो बराबर रहेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चीनी का मूल्य 25 रुपए प्रति केजी से घटकर 20 हो गया, तो मूल्य जो है, मूल्य पहले था 25 अब हो गया 20, 5 25 5 को 20, मींस 1 की कमी आ गई। ठीक है, एक की कमी आ गई, तो चीनी का कितना प्रतिशत वो बढ़ा देता कि खर्च बराबर रहे, तो खपत जो है वो उसका मूल्य का होगा उल्टा। अगर मूल्य है 5:4 तो खपत हो जाएगा 4:5, मींस खपत जो है वो 1 बढ़ा देगा अगर, तो भी खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 बढ़ाया है किस पर, 4 पर, तो 4 आएगा नीचे और इंटू 100, 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको बहुत फास्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए पर्सनली आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाना ही मेरा उद्देश्य है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप देख लीजिए कि मैं कैसे कैसे सरल नहीं करा रहा हूं, इनको सरल नहीं बोलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये 87.5%, ये देखिए 14.2%, ये सरल क्वेश्चन नहीं होते हैं बाबा, इनको करने में हवा टाइट हो जाएगी, देख लेना आप लोग। 11वां क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई मींस लेंथ जो है वो 20% और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया गया, मींस लेंथ जो है वो 20%, 20% 1/5। ठीक है, 20 पंचे 100, पहले 4 थी अब 1 बढ़ गई तो हो गई 6 लेंथ। ठीक है, चौड़ाई 10% बढ़ गई, मींस पहले 10 थी अब हो गई 11 विड्थ। ठीक है, अब हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता कितना है, आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो कुल मिला के लेंथ है 10 का 5 में गड़ा होगा 50 और विड्थ कितनी है 66, ये बढ़ गई आपकी 16 बढ़ गई, 16 बढ़ा क्षेत्रफल किस पर, 50 पर, तो 100 इंटू 100, 50 दूनी 100, 32% उसका क्षेत्रफल जो है वो बढ़ गया है। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में होगी 32% की वृद्धि। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक सिनेमा घर में सीटों की संख्या को 33.5% बढ़ा दिया गया। देख रहे हैं आप कैसे कैसे क्वेश्चंस में करा रहा हूं आपको, देखिए
ये होते हैं असली क्वेश्चंस, ठीक है। ये 10%, 20%, 30%, 40% ये क्वेश्चन नहीं है, ये होते हैं क्वेश्चन। 33.5%, 33 सही 1/3%, 37 सही 37.5% मीन्स कितना 3/8, 33 10 सही 1/3% मीन्स 1/3। तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/3। सिनेमा घर में सीटों की संख्या, तो सीट का जो अनुपात है, जो सीट का अनुपात दिया है वो 3:4 दिया है, ठीक है। 3 थी पहले, 1 में वृद्धि हुई तो हो गई 4 प्रति टिकट के मूल्य में। तो अब मूल्य आ गया कितना 37.5%। 37.5% कितना होता है मेरे भाई, ये होता है 3/8, ठीक है। 3 की वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो रही है मूल्य में, देखिए मूल्य में भी वृद्धि हो रही है। तो मूल्य जो कितना हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा जो है वो 8 से 11 हो जाएगा, ठीक है। 8 से हो गया 11, ठीक है। तो अब देखिए कुल आय क्या होती है, तो कुल आय जो होती है वो सीट इंटू मूल्य ही तो होगी, उसी को कुल आय बोलेंगे। तो पहले कितनी थी 8 थी 24, और अब कितनी हुई 11 चौक 44। वृद्धि कितने की हो गई बाबा, वृद्धि कितने की हो गई बताइए, वृद्धि कितने की हो गई, 20 की वृद्धि हो गई भैया, 20 की वृद्धि, ठीक है। तो 20 की वृद्धि हो गई, तो अब आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 20 की वृद्धि हो गई कितने पर 24 पर, ठीक है, इंटू 100। क्योंकि हमेशा ये होता है बेस, ये होता है पहले वाला और ये होता है बाद वाला, और ये है उसका डिफरेंस मींस 20 की वृद्धि। तो कुल मिला के जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आप खुद देख लीजिए। ये 2 से कटेगा 10 बार, ये 2 से कटेगा 12 बार, ठीक है। और कुछ तो कटेगा नहीं, तो 1000/12, ठीक है। और काट लीजिए 500/6, और काट लीजिए 25/3, पर होगा 25/3 है। 25/3 को फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, तो 8 3 24, 8 सही 1/3% की वृद्धि जो है वो कुल कितनी वृद्धि होगी, 8 सही 1/3% की। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ओहो क्वेश्चन नंबर 13 रिपीट हो गया है, बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। इधर एक चीज कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं हम लोग, कितना कुछ भी कर लो, परसेंटेज है कुछ भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर। इसमें कर लेते हैं हम लोग कितना 16.69%, ठीक है। 16.69% की वृद्धि हो गई, 16.69%। अब देखिए सिनेमाघर की सीटों की संख्या, पहले तो सीट कितनी है 33 सही 1/3%, और ये होता है 1/3। पहले सीट थी 3, तो सीट का अनुपात क्या हो जाएगा, सीट का अनुपात हो जाएगा 3 अनुपात, बढ़ाया है तो 1 की वृद्धि हुई है तो 4 हो गया, बढ़ा दिया जाए। और प्रति टिकट मूल्य में इतने की वृद्धि, इतने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो टिकट मूल्य 16 सही 16.69% है, तो ये होता है 1/6। हमेशा याद रखना, परसेंटेज में करना है तो फ्रैक्शन आपको याद रहना चाहिए, बिना फ्रैक्शन के आप ऐसे क्वेश्चंस को टच भी नहीं कर सकते। तो 16 सही 16.69% मीन्स 1/6। तो जो है वृद्धि, यहां पर भी वृद्धि हुई है, तो टिकट में टिकट मूल्य जो है वो कितना हो गया, पहले 6 था अभी 7 हो गया, ठीक है। तो टोटल आय कितनी हो गई 6 3 18 और 7 चौको 28, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी बता दीजिए, 18 से हो गया 28 मीन्स 10 की वृद्धि हो रही है, 10 की वृद्धि हो रही है 18 पर इंटू 100, 2 5 10, 2 9 18, और ये 500/9%, ठीक है। ये है आंसर। इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए, भाग देकर कितना आ जाएगा, 9 3 18, 9 पना 45, 9 पंचे 45, ठीक है। 5 बचा, फिर 9 पंचे 45, फिर 5 बचा, 55 सही 5/9%, ये इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। एक संख्या में 25% की वृद्धि की गई और पुनः 20% की कमी की गई, तो उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिए पहले 25% की जो है वो क्या है, वृद्धि की गई। 25% की वृद्धि मीन्स 1/4, संख्या पहले 4 थी अब हो गई 5, ठीक है। पुनः 20% की कमी की गई, ठीक है। तो पुनः 20% की कमी मीन्स 1/5, अब संख्या 5 थी और कर दी गई 4, तो कुल मिला के ये ऐसे हो जाएगा 5/4, 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 20:20, 1:1, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या समझ रहे हैं कि 1:1 का मतलब क्या है कि 1 की वृद्धि 1 पर इंटू 100, तो ये 100% आ रहा है। इसका मतलब ना तो वृद्धि है, ना वृद्धि है, और ना कमी है, मींस इसका आंसर 0% आ जाएगा। यहां 100% का मतलब क्या है, वही है कि जो संख्या पहले दी वही फिर से है, इसका मतलब ना 0% है, ना वृद्धि है, ना कमी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि की गई, पुनः 20% की कमी की गई, तो उस वृद्धि की आय में
व्यक्ति की आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब ये सब सवाल आपके लिए सब हलवा हो गए होंगे, ठीक है। तो एक व्यक्ति की आय में 20%, 20% मीन्स 1/5, 5 था पहले, अभी हो गया 6, ठीक है। पुनः 20% कमी की गई तो 1/4, तो पहले 4 था फिर हो गया 3, क्योंकि 20% की कमी हो गई। तो ये अब क्या हो गया, 5 चौका 20, पहले संख्या थी 20, अब हो गई 18। कितने की कमी हो गई, 2 की। 2 की कमी है कितने पर, 20 पर, 20 पर। तो आंसर लगा लीजिए 20 पंचे 100, 10% की उसके बाद वृद्धि या कमी। तो 10% क्या हो रहा है, मींस यहां पर कमी दिखा रहा है ना, तो 10% कमी होगी, ना कि वृद्धि, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है हर एक लेक्चर में 15 से 20 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ताकि आपका सिलेबस जो है वो जल्दी से और फास्ट तरीके से हो। और आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट कीजिए, हम उस पर प्रॉपर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। और बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो और आपको हमारा ये सहयोग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ताकि और भी बच्चों के लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ हम बना सकें।